हेलो फ्रेंड। तो आगामी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस व लेखपाल परीक्षाओं की दृष्टि से चयनित हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपके सामने प्रस्तुत हैं। तैयार हो जाइए साथियों। अपनी हिंदी को मजबूत करने के लिए, परीक्षा में सफलता पाने के लिए प्रश्नोत्तरी का शानदार दौर अब शुरू होता है। तो चलिए देर न करते हुए इस प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। ये बहुत सारे कई एग्जामों में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो ये हिंदी का बेस्ट कंटेंट आपके सामने लाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। थोड़ा सा हम प्रश्न को बड़ा करते हैं जिससे कि देखने में आसानी हो। तो इधर थोड़ा सा हम इसको खिसकाने का प्रयास करते हैं। तो अब शायद आपको अच्छे से दिखे। और इस कैमरे को थोड़ा सा इधर करते हैं, अब ज़्यादा बेहतर दिख रहा होगा। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखता है? क्या वह अवधी है, बंगला है, या भोजपुरी है, या राजस्थानी है? देखिए, एक एक ऑप्शन का हम पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं। तो बंगला, जो यह बंगला है यह पूर्वी इंडो आर्य भाषा है। जो बंगला है यह पूर्वी इंडो आर्य भाषा है और हिंदी समूह में यह नहीं आती है। जो बंगला भाषा है यह पूर्वी इंडो आर्य भाषा है और यह हिंदी समूह के भाषा में ये नहीं आती है। अब हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं। तो भोजपुरी, जो भोजपुरी है बिहारी हिंदी समूह में आती है। जो भोजपुरी हमारी है ये बिहारी हिंदी समूह में आती है, बिहारी हिंदी समूह में आती है। और जो राजस्थानी है उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थानी अलग राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी जो है अलग राजस्थानी भाषा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा अवधी। क्या बनेगा? अवधी। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? क्या वह बिहारी से उत्पन्न हुई है, द्रविड़ से उत्पन्न हुई है, संस्कृत से उत्पन्न हुई है, या अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? तो जो हिंदी भाषा वह किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो न ही कि वह बिहारी से उत्पन्न हुई है। देखिए, अभी हम बता दें कि बिहारी स्वयं हिंदी की उपभाषा है। जो बिहारी, यह जो बिहारी है ये स्वयं हिंदी की उपभाषा है। और द्रविड़ जो है ये द्रविड़ भारतीय भाषा परिवार की है। द्रविड़ भारतीय भाषा परिवार की है। द्रविड़ जो है यह भारतीय भाषा परिवार की है, भारतीय भाषा परिवार की है। और जो संस्कृत की बात कर लेते हैं, जो संस्कृत है यह जो है मूल जननी है। क्या है? मूल जननी है, पर सीधा विकास इसका अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से ही संस्कृत का विकास हुआ है और ये मूल जननी है। और जो कि हिंदी भाषा का जो उत्पन्न हुई है, जो हिंदी भाषा जो उत्पन्न हुई है वह अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश से। संस्कृत भी अपभ्रंश से ही उत्पन्न हुई है, संस्कृत, लेकिन यह मूल जननी है। याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? क्या अपभ्रंश से हुआ है, कि सौरसेनी से हुआ है, कि मागधी अपभ्रंश से हुआ है, कि मागधी से हुआ है? तो अपभ्रंश, ये अपभ्रंश की बात करते हैं, ये मध्य चरण अंतिम स्रोत नहीं है। जो अपभ्रंश है यह मध्य चरण अंतिम स्रोत यह नहीं है। और यह जो है मगधी अपभ्रंश की बात कर लेते हैं। मगधी अपभ्रंश जो है यह जो है इससे पूर्व बोलियां विकसित हुई हैं। क्या विकसित हुई हैं? पूर्व बोलियां विकसित हुई हैं। और मागधी से जो है यह प्राकृतिक रूप जो है आधुनिक हिंदी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से आधुनिक हिंदी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वह बनेगा सौरसेनी। क्या बनेगा? सौरसेनी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? अवधी बोली का अन्य नाम क्या कोसली है, बनारसी है, वैशवाड़ी है, या मथुरी है? तो हम इसकी बात कर लेते हैं। जो ये बनारसी है, बनारसी की बात कर लेते हैं। जो ये बनारसी है ये क्षेत्रीय नाम मानक पर्याय नहीं है। ये जो बनारसी ये क्षेत्रीय नाम मानक पर्याय नहीं है। और वैशवाड़ी की बात कर लेते हैं।
जो बैसवाड़ी है अवधि क्षेत्र की उपबोली है। अवधि क्षेत्र की ये क्या है, उपबोली है। सॉरी सॉरी गलत राइट हो गया, अवधि क्षेत्र की उपबोली है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। बैसवाड़ी क्या है, अवधि क्षेत्र की उपबोली है, ठीक ना। और मथुरी की बात कर लेते हैं तो ये जो है ब्रज क्षेत्र से संबंध रखती है या संबंधित है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, आप कमेंट में आप रिप्लाई देते हुए चलेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक, आप कमेंट में इसका रिप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप कितने प्रश्न को सही किए हुए हैं। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। क्या वह मैथिली है, मणिपुरी है, या संथाली है, या भोजपुरी है। तो हम बात कर लेते हैं मैथिली की। जो मैथिली है ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। मैथिली जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। अनुसूची में क्या है, शामिल है। और मणिपुरी की बात कर लेते हैं तो ये क्या है, ये शामिल है। क्या है, ये भी क्या है, 8वीं शामिल है। लेकिन जो संथाली है ये 2003 में जोड़ी गई थी। किस में जोड़ी गई थी संथाली, ये 2003 में जोड़ी गई थी आधिकारिक भाषा के रूप में। और डी की बात कर लेते हैं, जो भोजपुरी है, ये भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा नहीं है। भोजपुरी को अभी तक यह भाषा नहीं, कई लोग प्रयास में लगे हैं कि भोजपुरी को शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक इस पे कुछ हुआ नहीं है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मगही देख लीजिए, मगही किस भाषा की उपबोली है। क्या राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, या पूर्वी हिंदी है, या बिहारी हिंदी है। तो राजस्थानी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जो राजस्थानी ये पश्चिम भारत समूह का है, ये पश्चिम भारत समूह का है, पश्चिम भारत समूह का है। और पश्चिमी हिंदी की बात कर लेते हैं। जो पश्चिमी हिंदी है ये अलग उपभाषा का वर्ग है, ये अलग जो है उपभाषा का क्या है, वर्ग है। ठीक, और बिहारी हिंदी की बात कर लेते हैं। ठीक, पूर्वी हिंदी हो गया, बिहारी हिंदी की बात कर लेते हैं। राजस्थानी, हाँ, बिहारी हिंदी जो है मगही भाषा की क्या है, उपभाषा है। क्या है, उपभाषा है। मगही जो है ये उपभाषा है, ठीक ना। मगही की किस भाषा की बोली है, तो बिहारी हिंदी की। हाँ, ठीक ना, समझ में आया कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, थोड़ा सा दिमाग मेरा बट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखा है कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी से, या अर्धमागधी से, सौरसेनी से, या ब्राचड़ से। इसका आंसर करेंगे आप। तो सबसे पहले हम मागधी के बारे में बात कर लेते हैं कि मागधी क्या है। मागधी के बारे में बात कर लेते हैं। मागधी पूर्वी विकास धारा है। क्या है, मागधी जो है ये पूर्वी विकास धारा है। यहाँ से पूर्वी बोलियों का जो है विकास हुआ है। मागधी से ही पूर्वी बोलियों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अर्धमागधी की। अर्धमागधी अवधि पूर्वी बोलियां हैं, ये अवधि पूर्वी बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। और सौरसेनी की बात कर लेते हैं। सौरसेनी की बात कर लेते हैं तो खड़ी बोली किस भाषा से विकसित हुई है, तो इसी सौरसेनी से ही। इससे ही, सौरसेनी से। अब ब्राचड़ की बात कर लेते हैं। जो ब्राचड़ ये सिंधी क्षेत्रीय अपभ्रंश है। क्या है, सिंधी क्षेत्रीय अपभ्रंश है। ब्राचड़ जो है सिंधी क्षेत्रीय अपभ्रंश है, सिंधी क्षेत्रीय अपभ्रंश है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में हुआ था, अपभ्रंश साहित्य में हुआ था, या अमीर खुसरो की पुस्तकों में हुआ था, या जयदेव के शिलालेख में हुआ था। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, अष्टाध्यायी की। पाणिनि लिखित अष्टाध्यायी की बात करें, ये संस्कृत व्याकरण का लिपि संदर्भ नहीं है। क्या है, ये लिपि संदर्भ नहीं है, संस्कृत व्याकरण का ये लिपि संदर्भ नहीं है। और अपभ्रंश साहित्य की बात कर लेते हैं तो ये बाद का प्रयोग है। किसका प्रयोग है, अपभ्रंश साहित्य क्या है, बाद का प्रयोग है। लेकिन
अमीर खुसरो की पुस्तकों में जो फारसी हिंदी मिश्र रचनाएं हैं, फारसी हिंदी का ये मिश्र रचनाएं हैं अमीर खुसरो, ये मिश्र रचनाएं हैं और यहाँ फारसी हिंदी भी शामिल है। इसलिए देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जयदेव के शिलालेख में। कहाँ हुआ था? जयदेव के शिलालेख में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत गजब का क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या 11 जून को, 14 सितंबर को, या 28 सितंबर को, 10 अक्टूबर को? ठीक, तो किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता है ये क्वेश्चन का आंसर, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 11 जून को ऐसा कुछ है नहीं, 10 अक्टूबर, 28 सितंबर को, अभी हमें ये सब डेट याद नहीं आ रही है। 10 अक्टूबर, शायद 10 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस है क्या? हाथ धुलाई दिवस है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हाथ धुलाई दिवस है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 315 से 434 तक, 135 से 443 तक, या 153 से 334 तक? इसका आप आंसर करेंगे 10 नंबर। तो देखिए 315 से 343 तक, इसको देख लेते हैं। 315 से 300, ये संघ लोक सेवा आदि से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा आदि, संघ लोक सेवा आदि से संबंधित है। ठीक, और 135 से 443 ये गलत संयोजक है। ये क्या है? एक गलत संयोजक से उत्थान है। 135 से 443 तक ये गलत संयोजक का उत्थान है, और जो कि 153 से 334 तक है ये राज्यपाल विधान प्रावधान है। क्या है? राज्यपाल विधान प्रावधान है, राज्यपाल विधान प्रावधान है, विधान प्रावधान है। ठीक, तो ये रहा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 343 से 351 तक। क्या बनेगा? 343 से 351 तक के अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अवधि का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? जो अवधि का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी से हुआ है, पैचासी से हुआ है, या मागधी से हुआ है, या अर्धमागधी से हुआ है? तो चलिए, तो देखिए सौरसेनी जो है एक खड़ी बोली धारा है। क्या है? सौरसेनी क्या है? एक खड़ी बोली धारा है, खड़ी बोली धारा है, बोली धारा है। सौरसेनी जो है एक खड़ी बोली धारा है। ठीक है, और पैचासी जो है एक लुप्त प्राकृतिक बोली है। क्या है? पैचासी एक क्या है? लुप्त प्राकृतिक बोली भाषा है। ठीक, बोली सॉरी कह रहे हैं, भाषा है। ठीक, और अर्धमागधी की बात कर लेते हैं, जो बिहारी से, मतलब बिहारी भाषा से विकसित हुई है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा? सौरसेनी। क्या बनेगा? सौरसेनी। सौरसेनी से ही अवधि का उद्भव हुआ है। और नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ भैया? नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1893 में हुआ, या 1857 में हुआ, या 1902 में हुआ, 1917 में हुआ? चलिए आंसर करिए कि नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ था? चलिए इसका आंसर करिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 1857 जो है ये विद्रोह वर्ष था। क्या था? विद्रोह वर्ष था, विद्रोह वर्ष इसको माना जाता है भैया, ध्यान में रखिएगा इसको। और 1902 की बात कर लेते हैं भैया, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन वाला दिन है। क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन काल का दिन माना जाता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन काल का दिन माना जाता है। ठीक ना? 1902 को किसको माना जाता है? 1902 को। और 1917 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अन्य संस्थाएं भी काम की थी इस दिन। 1917 में अन्य संस्थाएं भी काम की थी, और हिंदी में अनेक मान्यताएं भी प्राप्त हुई थी। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा
ये बनेगा 1893। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1893। चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्या है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1955। तो इसमें क्या राइट आंसर बनेगा? देखिए 26 जनवरी 1950 की हम बात कर लेते हैं। इसी दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था भैया इस दिन? 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान, मेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि राइट नहीं हो पा रहा है सही से फोन पे। संविधान इसी दिन, चलिए ठीक है, 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ था। 14 सितंबर 1949, हाँ इसी दिन क्या है? भारतीय संविधान को हिंदी दिवस की मान्यता मिली थी। और हम बात कर लेते हैं कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मिला था। स्वतंत्रता दिवस प्राप्ति हुई थी। और 14 सितंबर 1955, 14 सितंबर 1955 की बात कर लेते हैं। ठीक, तो 14 सितंबर 1955 का राजभाषा का आयोग का गठन हुआ था। राजभाषा आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक ना, 14 सितंबर 1950 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। आयोग का गठन हुआ था। ठीक, चलिए अब हम 14वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए रिप्लाई करते रहिए भैया, कमेंट आप लोग करते रहिए। ठीक, 14वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? क्या अवधी है, बिहारी है, या इधर नीचे दिखा देते हैं बघेली या छत्तीसगढ़ी? बघेली या छत्तीसगढ़ी? तो चलिए एक ही क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ी है, ये क्या है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी है। क्या है? पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी है। ठीक, छत्तीसगढ़ी क्या है? पूर्वी हिंदी है। ठीक, और अवधी बघेली क्या है? ये भी पूर्वी हिंदी है। क्या है? ये भी क्या है? ये भी पूर्वी हिंदी है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अवधी हो गया, बघेली हो गया। हाँ, अवधी की पूर्वी, ये भी जो अवधी है ये भी पूर्वी। तो इनमें से कौन सा पूर्वी हिंदी, क्या पूछा था क्वेश्चन? सॉरी, एक मिनट। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी का नहीं है? अवधी, बिहारी, और अवधी पूछा था, बिहारी पूछा था, बघेली और छत्तीस। तो बघेली इसी तरह नहीं होगा और छत्तीसगढ़ी इसी तरह नहीं होगा। ठीक, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है भाई फोन, इधर उधर हो जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ी इसी तरह नहीं होगा, बघेली इसी तरह नहीं होगा। और इधर आप बात कर लेते हैं जो बिहारी है, तो ये बिहारी ही होगा, अवधी भी नहीं होगा। ठीक, चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है 15वां क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? चलिए देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आते छत्तीसगढ़ी, मागही, अवधी, बघेली। तो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, मागही भी आती है, अवधी भी आती है, और बघेली भी आती है। तो छत्तीसगढ़ी जो है ये क्या है? एक मिनट, जो छत्तीसगढ़ी ये भी पूर्वी हिंदी है, अवधी भी पूर्वी हिंदी है, बघेली भी पूर्वी हिंदी है। मागही जो है ये पूर्वी हिंदी नहीं है। मागधी जो है ये पूर्वी हिंदी नहीं है। ये राइट आंसर होगा। मागही जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भी आती है और अवधी भी आती है, बघेली भी आती है पूर्वी हिंदी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लिपि का अर्थ है। लिपि मतलब क्या? वर्ण लिखने की कला, भाषा की शुद्ध रूप, ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप, वर्णमाला का लिखित रूप। चलिए इसका आंसर करिए भैया। लिपि का अर्थ है तो वर्ण लिखने की कला जो है ये कौशल है। वर्ण लिखने की कला कौशल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक,
कौशल के अंतर्गत आता है। और भाषा का अशुद्ध रूप गलत अवधारणा है। ये अशुद्ध रूप जो है ये गलत अवधारणा है, ये गलत अवधारणा है। ध्वनि चिन्ह का, ठीक ना, ध्वनि चिन्ह का रूप जो है यही राइट आंसर है। ध्वनि चिन्ह का रूप लिखित रूप यही, और वर्णमाला का लिखित रूप जो है ये आंशिक परिभाषा का है, आंशिक परिभाषा है। वर्णमाला का लिखित रूप जो है आंशिक परिभाषा है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से हिंदी भाषी प्रदेश का नाम केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। 17 नंबर क्वेश्चन आप रिप्लाई करेंगे तो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। कौन सा होगा? न ही कर्नाटक होगा, न ही क्या होगा? कर्नाटक होगा, न ही तमिलनाडु होगा और न ही केरल होगा। केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और कर्नाटक में क्या? कन्नड़ बोली जाती है। मध्य प्रदेश में क्या बोली जाती है? हिंदी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? क्या पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी है, प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी लिपि पाली है और अपभ्रंश पाली प्राकृतिक हिंदी है, या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृतिक है? तो 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, आप बताइए इसका क्रम बताइए, क्या पाली है, प्राकृतिक है या अपभ्रंश है? चलिए बताइए। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश या हिंदी? ठीक, अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक, हिंदी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? कामायनी था, प्रिय प्रवास था, साकेत था या नीरजा था? देखिए कामायनी जो है आधुनिक छायावाद थी। कामायनी क्या है? आधुनिक छायावाद था। और जो साकेत है, जो साकेत है ये बाद की रचना है। ये क्या है? ये बाद की रचना है। और नीरजा एक काव्य महाकाव्य नहीं है, काव्य या महाकाव्य नहीं है। तो क्या होगा यह? प्रिय प्रवास। क्या होगा? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का महाकाव्य क्या होगा? प्रिय प्रवास। ठीक, चलिए आइए 20वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत जो है कौन सी भाषा में? राजस्थानी में या अवधी में या ब्रज में या खड़ी बोली में? किस में लिखा गया है? तो न ही खड़ी बोली में लिखा गया है, न ही ब्रज में लिखा गया है और न ही राजस्थानी में लिखा गया है। तो किस में लिखा गया है? अवधी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अवधी में लिखा गया है। बघेली किस उपभाषा की बोली है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली की बात कर लेते हैं। क्या पश्चिमी हिंदी की है? नहीं। क्या राजस्थानी है? नहीं। क्या बिहारी है? नहीं। तो पूर्वी हिंदी है। क्या है? पूर्वी हिंदी। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क्या मागधी से हुई है? नहीं। सौरसेनी से हुई है? नहीं। मैथिली से हुई? नहीं। तो किससे हुई है? अर्धमागधी से। किससे हुई है? अर्धमागधी से। सौरसेनी एक खड़ी बोली है, ये क्या है? खड़ी बोली है। मैथिली अलग बोली है, ठीक, और मागधी बिहारी हिंदी है। ठीक, यानी बिहारी का विकास हुआ है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे कन्नड़। अभी बताए हैं पीछे कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? आर्य से है, द्रविड़ परिवार से है, देव भाषा से है या भारोपी परिवार से है? 23वां नंबर। आर्य परिवार से तो एकदम नहीं होगा, ठीक। देव भाषा ये भी नहीं होगा और भारोपी परिवार ये भी नहीं होगा। भारोपी परिवार इंडो आर्य शाखा कन्नड़ ये सब इसमें नहीं आते, ठीक ना। तो किससे होगा? द्रविड़ भाषा परिवार से। किससे? द्रविड़ भाषा परिवार से, ठीक, द्रविड़ भाषा परिवार से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली बोली के लोक प्रसिद्ध कवि तुलसी हैं, जायसी हैं या विद्यापति हैं या नरपति हैं? 24वें नंबर किस बताइए। न नरपति हैं, न विद्यापति हैं, न तुलसी हैं, तो कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। मैथिली क्या है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, विद्यापति। कौन से हैं? विद्यापति। इनको विद्यापति को गलत गलत नहीं भैया, गलत नहीं, जायसी
कौन से हैं? जायसी कह रहे हैं, विद्यापति। बाद मेरे माइंड में एकदम घुस गया है जायसी, बार बार जायसी का ही नाम आ रहा है। चलिए हो जाता है ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। 25वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मराठी जो थी ये आर्य भाषा है। मराठी कौन सी भाषा है? ये आर्य भाषा है, ठीक। गुजराती कौन सी भाषा है भैया? ये भी आर्य भाषा है। ये भी क्या है? आर्य भाषा है। और मलयालम क्या है भैया? तो मलयालम जो है यही भारतीय परिवार है। और हिंदी जो है ये भी आर्य भाषा है। हिंदी क्या है? ये भी क्या है? आर्य भाषा है। तो निम्नलिखित में कौन सा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम, ठीक। चलिए, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? चलिए क्वेश्चन का रिप्लाई करिए। अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, बिहार की। तो बंगाल की बंगला है। छत्तीसगढ़ी की क्या है? छत्तीसगढ़ की क्या है? छत्तीसगढ़ी है। और मध्य प्रदेश की क्या है भैया? बुंदेली या बघेली। कौन सी है? बुंदेली या बघेली है। और बिहार की क्या है? अंगिका। क्या है? अंगिका, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करिए भैया, 27वें नंबर की। पंजाबी की लिपि क्या है? देवनागरी है, गुरुमुखी है, ब्राह्मी है या रोमन है? 27वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देवनागरी जो है ये हिंदी है। क्या है? हिंदी लिपि है, ठीक। गुरुमुखी, गुरुमुखी ही क्या है? पंजाबी है। ब्राह्मी क्या है? ये प्राचीन लिपि है। और रोमन विदेशी है, पता ही है। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल निम्न में से हैं? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, या 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 28वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 28वें नंबर क्वेश्चन मध्यकालीन जो है इसका आंसर कौन सा होगा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल निम्न में से है। थोड़ा सा इसका हमको ऑप्शन डाउट लग रहा है। जो इसका आंसर बनेगा इसको हम देख के बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमको ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन लग रहा है, गलत ना हो जाए कहीं। थोड़ा सा हमारे माइंड से ये क्वेश्चन उतर रहा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप पेंडिंग में रखिएगा, हम जब अगली वीडियो लेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को सम्मिलित कर लेंगे, ठीक। थोड़ा सा हमको इसमें कुछ डाउट लग रहा है। चलिए ठीक है। तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? क्या ब्रज थी, या खड़ी बोली थी, या कन्नौजी थी, या सधुक्कड़ी थी? कौन सी थी? तो कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी थी। कौन सी थी? सधुक्कड़ी थी, ठीक। चलिए, तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है या बघेली है? कौन सी है? अवधी जो है, अवधी में रामचरितमानस लिखा गया है। क्या लिखा गया है? रामचरितमानस, ठीक। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ठीक। ये रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है। और कन्नौजी भी नहीं होगी और बघेली भी नहीं होगी, तो कौन सी होगी? ब्रज भाषा। ये तुलसीकृत जो तुलसीदास की कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली की भाषा जो है ये बहुत फेमस है, ये ब्रज भाषा में है। चलिए बात कर लेते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन की। ये बार बार बहुत सिग्नेचर क्या दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अरे भाई काहे परेशान कर रहे हो, हट जाओ। चलिए 31वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 30वां हो गया ना? हाँ, 31वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि कौरवी किस बोली
बोली को कहते हैं? मरवाड़ी को, खड़ी बोली को, अवधी को या छत्तीसगढ़ी को? 31वें नंबर क्वेश्चन। तो मरवाड़ी जो है ये क्या होता है? राजस्थानी है, ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है भैया, राजस्थानी के अंतर्गत मरवाड़ी आती है। अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और छत्तीसगढ़ी जो है, ठीक, ये भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन जो खड़ी बोली है ये कौरवी है, जो खड़ी बोली है ये कौरवी बोली है, ठीक। 32वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 32वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत या अपभ्रंश या प्राकृतिक? चलिए 32वें नंबर बताइए। न ही पाली है, न ही अपभ्रंश है और न ही प्राकृतिक है, तो क्या है? संस्कृत है। क्या है? आदि जननी क्या है? आदि जननी क्या है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। चलिए 33वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 33वां नंबर क्या कह रहा है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष थे भैया? कौन थे अध्यक्ष? बीसी खेर थे, सुनीत कुमार चटर्जी थे, जीबी पंत थे या पी सुब्बारायण थे? कौन थे? तो पी सुब्बारायण भी नहीं थे, जी पंत भी नहीं थे और सुनीत कुमार चटर्जी भी नहीं थे, तो जी बी खेर थे। कौन थे? जी बी खेर। वाह। तो ब्रज भाषा नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पश्चिमी हिंदी की एक बोली? नहीं पंजाबी, मराठी, गुजराती, न पंजाबी, न मराठी, न गुजराती, तो कौन सी जानी जाती है? तो पश्चिमी हिंदी की एक बोली जानी जाती है ब्रज भाषा के अंतर्गत। चलिए 35वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, ब्राह्मी में, देवनागरी में या शारदा में? किस में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी जो है ये पंजाबी में लिखी जाती है, पंजाबी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? पंजाबी में गुरुमुखी, ठीक। और ब्राह्मी जो है ये प्राचीन भाषा, ये प्राचीन भाषा है, प्राचीन भाषा है ब्राह्मी। देवनागरी जो है ये लिपि भाषा का रूप नहीं है, देवनागरी जो है लिपि भाषा का रूप नहीं है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये शारदा में लिखी जाएगी क्या? हमको तो लग रहा है कि ब्राह्मी में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ब्राह्मी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? ब्राह्मी में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप अवधी या ब्रजभाषा या खड़ी बोली या देवनागरी? 36वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो न अवधी होगा, न ही ब्रज होगा और न ही देवनागरी होगा, तो कौन सा होगा? न अवधी होगा, न ब्रज होगा और न ही देवनागरी होगा, तो क्या होगा? खड़ी बोली होगा। क्या होगा? खड़ी बोली। क्या होगा? खड़ी बोली। चलिए ठीक है। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।